अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर वाकई में न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है तो रेडिएशन क्यों नहीं फैला? 400 किलो यूरेनियम है, 400 किलो यूरेनियम कहां गया? वो जमीन में। और तीसरा बड़ा सवाल आप सबके मन में आज जरूर आना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है, वो ये है कि अब क्या पूरी दुनिया एक कदम दूर है वर्ल्ड वॉर से? डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा इलाका बहुत खतरनाक है, इसीलिए हम अपने लोगों को निकाल रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are been. We've given notice to move out, and we'll see what happens. देखो, ईरान की तारीफ इसलिए भी बनती है कि अगर कुरान पाक की इन आयात पर अगर कोई पूरा उतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। इन आयात को जरा गौर से सुनिएगा। तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। शाह अली आप हैं। لا تكون كولي يمشي كولي واحده كولي جريله هي كنيسي خطيره والكره हजरत खालिद ने कहा था रोमियो से, तुम अपनी तादाद पर न जाना, अपने असलाह पर न जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 27 जून 2025 है, जुमा का दिन है। सुबह का वक्त तकरीबन 6:40 है और आज मैं सिर्फ 2-3 वीडियो बनाना चाहता हूँ और ख़ास करके हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, असल बात पर ध्यान दें और एकदम अंधविश्वास ना रखें, क्योंकि असल बात जो है उस पर अगर आप असल बात को इग्नोर करोगे तो फिर धोखा खाओगे, क्योंकि फिर पूरा हिंदुस्तान खंडर बनने वाला है। पहले भी जो 6 और 7 मई के बीच रात को पाकिस्तान पे हमला किया था हिंदुस्तान ने, अभी 6-7 मई के बीच रात में 2025 में, अभी भी फ़िलहाल 4 दिन की जंग में हिंदुस्तान मार खा के गया है। उस वक्त भी ओमान के मस्कत शहर में जब यूएस और ईरान की मीटिंग होने वाली थी, उसमें अमेरिका चाहता था कि ईरान झुक जाए, लेकिन ईरान नहीं झुका। तो वो उनके बस में कुछ भी नहीं था कि अब क्या करें, ईरान को कैसे मारें। तो उन्होंने हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान पे हमला करवाते हैं, फिर जब ये जंग हो जाएगी तो मैं हिंदुस्तान को मारूंगा, ईरान को मारा जाएगा हिंदुस्तान से। लेकिन हर वीडियो में बताने आया था, मैं इसमें कुछ खास बताना चाहता हूँ, बस इसमें थोड़ा सा कॉमेडी करना चाहता हूँ और कॉमेडी के ज़रिए, नफ़रत के ज़रिए, गुस्सा के ज़रिए कैसा भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ जिससे हिंदुस्तान को मजबूर होना पड़े इस बात पे सोचने के लिए कि हम हिंदुस्तान अमेरिका के इस्तेमाल के लिए एक टिश्यू पेपर हैं बस, और कुछ नहीं। अमेरिका, इजराइल हिंदुस्तान को एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा है और अनकरीब ये इस्तेमाल में हिंदुस्तान खंडर हो जाएगा और मुसलमानों के कब्जे में चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि 18-19 अप्रैल को 2025 में जब मस्कत में मीटिंग होने वाली थी, उसके आसपास तो अमेरिका ईरान
की मीटिंग थी, उनका अपना मसला था, तो अमेरिका चाहता था कि ईरान झुक जाए, लेकिन नहीं झुका। तो अमेरिका ने हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान पे हमला करवाया, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि पाकिस्तान ने दे धपाधप ठोक दिया। 5 राफेल गिरा दी, और भी तैयारे गिरा दिए, S4 गिरा दिए, ब्रह्मोस का पूरा स्टोर जलाकर खाक कर दिया, हवाई अड्डे को तहस नहस कर दिया, हवाई पटरी को तहस नहस कर दिया, अंदर घुस के ड्रोन, मिसाइल और जेट फाइटर से हमला धड़ाधड़ हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिया 4 दिन में। 4 दिन में आखिर भागा जाना पड़ा। यार डोनाल्ड ट्रंप मेरे को तो बर्बाद कर दे यार, ऐसा ठहरो सीज फायर करता हूं। बाद में फिर इजराइल को कहा गया कि भैया आप थोड़ा ट्राई करो। तो 13-14 की रात में उन्होंने 200 जेट फाइटर लेकर जाके ईरान में हमला कर दिया। 14 तारीख को वहां से भी धाड़ तेरी माँ पूरा इजराइल खंडर हो गया आज तक में। समझ में आया कुछ? अभी खंडर हो गया। अभी 22 तारीख तक जब ईरान फिर नहीं माना, बहुत कंट्रोल किया अमेरिका ने, नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इजराइल तो खंडर हो गया। अमेरिका ने झूठ मूठ का हमला किया B-52 से कि हम बम मारेंगे और तुम्हारा ईरान के ठिकाने को, जो न्यूक्लियर ठिकाने को उड़ा देंगे, भस्म कर देंगे। उन्होंने 22 तारीख को हमला करके बताया कि हमने भस्म कर दिया। उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में डाला है 3 वीडियो। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कमेंट डाला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने पूरा न्यूक्लियर का अड्डा उड़ा दिया है और अब वो पीस से रहेंगे तो हम भी पीस से रहेंगे, नहीं तो फिर हमला करेंगे वगैरह वगैरह। और चूंकि वो इंग्लिश में है। और दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान की मीडिया सब समझते हैं कि ये सब ड्रामा है। ये सब ड्रामा है, कोई न्यूक्लियर का प्लांट नहीं उड़ाया गया है। और इंडियन नेशनल मीडिया का एक शख्स कहता भी है कि अगर उड़ा दिया गया है तो 400 किलो था, 400 किलो के आसपास जो भी यूरेनियम था, फिर वो उसका रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? हाँ, वो हवा में घुलकर नुकसान पहुंचाने वाला जो गैस बाहर आती है वो सब क्यों नहीं हुआ? उसका कोई वो नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमको डर है, वो अपने लोगों को पीछे हटा लिए। ये सब वीडियो में डाला हूं, खैर इससे मतलब नहीं है। आज मतलब ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप डर के पीछे हट गए, हाँ क्या हो गया यार, डोनाल्ड ट्रंप डर से पीछे हट गए। अभी सीज फायर करवा दिया गया है, मैंने सुना है, न्यूज़ में देखा है कि सीज फायर करवा दिया गया, लेकिन सीज फायर के बाद भी इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। सीज फायर का उल्लंघन किया। इंडिया के नेशनल मीडिया में ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल पर नाराज़गी जाहिर की है और कहा है कि हम अब इजराइल की मदद नहीं करेंगे। इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जब इजराइल ने हमला किया तो फिर ईरान ने भी कुछ मिसाइलें मार दी फिर से इजराइल में। वैसे तो पहले से खंडर हुआ था, बहरहाल ये मसला चल रहा है। अभी ठीक तरह से सही रिपोर्ट नहीं मिली है कि अब वापस, आज 1-2 दिन हो गए शायद, कल परसों सीज फायर तोड़ा गया था, फिर मारा गया था, फिर आज पता नहीं। तो ये ऐसा चुटपुट चल रहा है, चुटपुट चलेगा। लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और इजराइल दोनों एक है। जो भी कमेंट कर रहे हैं कि वो सीज फायर तोड़ दिया, वो हम उसकी मदद नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सब ड्रामेबाजी है। एक खामोश कर रहा है, दूसरा हुलकार रहा है, मार उसको। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नहीं जी सीज फायर है, तुम अभी ना करो, ऐसा करो। दूसरी तरफ से अंदर से इजराइल को बोलते तू मार। वो सब ड्रामा.com चलता रहता है। जैसे इससे पहले बोले कि हम पुतिन के साथ हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं है, लेकिन वो सब पुतिन को चकमा देने के लिए था। तो ऐसी बातें होती हैं। बोले थे 14 दिन के बाद हम फैसला करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। 2 दिन में ही ईरान पे B-52 से हमला कर दिया। ये सब ड्रामा.com अमेरिका करता रहता है, छलावा।
घुमा फिरा के बात करना और धोखा देना, ये सब छल कपट, ये सब में मुब्तला है अमेरिका और ईरान, अमेरिका और इजराइल, सॉरी, ईरान को धोखा देने में। अब मैं ये हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान अब ईरान पे अमेरिका का बस नहीं चल रहा है, इजराइल का बस नहीं चल रहा है। ऑलरेडी इजराइल खंडर हो चुका है। अब वो फिर से हिंदुस्तान को कहेंगे, हिंदुस्तान अब जा पाकिस्तान पे हमला कर। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान कौन सा रास्ता अख्तियार करता है फिर से हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, कि हिंदुस्तान कैसे पाकिस्तान पे हमला करे, कैसे पाकिस्तान पे हमला करे। और अमेरिका ने तो पैसा दिया है, और कौन सा यानी फिर से पहलगाम जैसा हमला होता है कहीं पे, फिर से अपने लोगों को मारेंगे, बम धमाके से मारेंगे, आतंकवादी हमला से मारेंगे, या कोई कांड करेंगे, कुछ गरम गरम मिजाजी करेंगे जिससे कि फिर से हिंदुस्तान पे हमला किया जाए। और यार आज मेरा दिमाग खराब हो गया है लगता है। फिर से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा, अमेरिका अब ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, तो हिंदुस्तान के सभी लोगों को यह मालूम हो जाए कि पहले भी जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया था वो अमेरिका इजराइल के कहने से किया था। अमेरिका इजराइल हिंदुस्तान ने मिलकर के ये पहलगाम का हमला करवाया था ताकि हिंदुस्तानियों को उकसाया जाए और पाकिस्तान पे हमला करना आसान हो जाए। अब फिर ज़रूरत हो गई है क्योंकि इजराइल खंडर भी हो गया और ईरान का भी भले जो कुछ भी नुकसान हुआ हो, कम या ज़्यादा, लेकिन ईरान अभी तक झुका नहीं है। तो फिर इजराइल अपनी दहशत में आ गया है, अमेरिका का जोर नहीं चल रहा है, तो फिर हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे, फिर हिंदुस्तान के ज़रिए हमला करवा के ईरान को मारेंगे। अब मसला ये है कि अब हिंदुस्तान सीज फायर करके भाग आया था मार खा के, 5 राफेल गिरवाया था, S-400 गिरवाया, ब्रह्मोस का स्टोर पूरा जलाकर खाक करवा दिया। अब हिंदुस्तान के सामने कौन सा ड्रामा करेगा? हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, अभी से ध्यान कर लो। आज 27 जून है, 27 जून 2025। अब सोचो कि हिंदुस्तान अब कौन सा ड्रामा करेगा, हाँ, पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। और वजह क्या है? सीज फायर करवाने के बाद भी इजराइल ने फिर हमला किया ईरान पर। सोचा होगा कि शायद ईरान अब सीज फायर करके डर गया, चुप गएगा, बोले चलो सीज फायर कायम रहने दो, अब हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल का जवाब भरपूर ईरान ने दिया, फिर धनाधन दे दिया इजराइल को। तो फिर इजराइल अब डरेगा, अब फिर वो अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा ज़्यादा और कोशिश करेगा अमेरिका से मिलकर कि भैया अब बर्दाश्त से बाहर है, अब ईरान बाहर जा रहा है, अब उसको मारो। क्योंकि अमेरिका और इजराइल में दम नहीं है कि जंग के मैदान में उतर के लड़े। मैं कोशिश करूंगा यहां पर एक वीडियो वो दिखाने के लिए, इस्लामी वीडियो। डॉक्टर इसरार साहब ने ये बयान किया है, उनको तो इंतकाल हुए ज़माना हो गया, लेकिन उन्होंने इंतकाल होने से पहले बयान दिया था, बहुत पहले की बयान है कि ये यहूदी नसारा तुमसे खुलकर जंग के मैदान में जंग नहीं लड़ेंगे, और ये पीठ के पीछे बड़े किले में छुप करके और बड़े साजिश से लड़ेंगे। खुलकर आकर बहादुरी के साथ, मर्दानगी के साथ जंग के मैदान में उतर कर नहीं लड़ेंगे। ये कुरान हदीस की दलील डॉक्टर इसरार साहब ने दी है, तो वैसा ही वो कर रहे हैं। अब पूरा इजराइल खंडर हो गया तो उतरो जंग के मैदान में, जाओ। जैसे अफगानिस्तान पे हमला किया था, इराक पे हमला किया था, क्यों? उनके पास, बेचारों के पास कुछ भी नहीं था, ना अफगानिस्तान 9/11 में मुलविस था और ना इराक के पास कोई खतरनाक हथियार था, रासायनिक बम था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मजबूरी यह थी कि उन बेचारों के पास कोई ताकत नहीं थी,
कोई बड़ी मिसाइल नहीं थी, कोई न्यूक्लियर नहीं था, कमज़ोर थे, इसलिए धड़ल्ले के साथ घुस गए। 40-45 दिन में, 50-60 दिन में, 45 दिन में अफगानिस्तान को, 60-65 दिन में इराक को मार के सत्यानाश कर दिए। अब ये ईरान बाप है, मिसाइल भरी पड़ी है। मैंने पहले कह दिया था कि ईरान के पास इतनी मिसाइल है कि वो इजराइल को तबाह कर देगा। ईरान के पास मिसाइल है, मैंने बहुत पहले कहा था, सालों पहले। मेरी वीडियो देखेंगे तो हर वीडियो में लास्ट में लगा हुआ है ये। आज पोस्टर निकाल दिया, आज दूसरा पोस्टर लगाया लास्ट में पोस्टर लगा हुआ है ईरान का, हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारी जा रही है। उसमें मैंने बताया है कि ईरान के पास इतनी मिसाइल है कि वो ईरान का खात्मा कर दे। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल ख़त्म हो जाए, इसलिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरे हिंदुस्तानियों, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, जज्बा नहीं है जंग के मैदान में उतर कर लड़ना। ये बस बड़ी ताकत दिखाकर, डरा कर, धमका कर काम करना चाहते हैं। बड़े हथियार है तो गरीब को मार के दिखा दे, कमजोर को मार के दे, ताकतवर को मार के दिखाओ, देखते कब तक लड़ते हो तुम। लेकिन अब इसके बाद जो होने वाला है उसके बारे में बात करना है। अब यही सियासत वो चल रहे हैं, यही पीठ के पीछे छुप कर वो ईरान को मारेंगे, यानी कि अब वो हिंदुस्तान के पीठ के पीछे छुपेंगे और हिंदुस्तान के पीठ के पीछे छुप करके ईरान को 2 न्यूक्लियर मारेंगे। भैया तुमको हमला करना है, मिसाइल मारना, तो हिंदुस्तान में मारो। तुमको हिंदुस्तान ने मारा है, क्योंकि अब वो पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे कि हिंदुस्तान फिर से अब पाकिस्तान पे हमला करो, और फिर जब ये युद्ध जो है महायुद्ध होगा, घमासान युद्ध शुरू हो जाएगा, तो फिर हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मार दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये गलती से, मिस्टेक से, टेक्नोलॉजी की खराबी से ईरान में गिर गया। ईरान क्या करेगा? बहुत ज़्यादा नाराज होगा, बर्दाश्त से बाहर होगा, तो इंडिया से मिसाइल गई, इंडिया को मारो। तो ये मामला बनाया गया है। अब अमेरिका और इजराइल जो है ना, इंडिया के पीठ के पीछे से ईरान को मारना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान इस बात को पहले से समझ ले कि अपने पीठ के पीछे अमेरिका और इजराइल को मत छुपाना। तुम खंडर हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारा पूरा मुल्क चले जाएगा। इजराइल की तरह तुम्हारे पास भी एक ही मुल्क है। बाद में यह ना कहना कि यार मुझसे गलती हो गई। आजकल देखो बहुत सारी फेक वीडियो आ रही है, वो डुप्लीकेट वीडियो बनाते हैं कि इजराइल वाले माफ़ी मांग रहे हैं, इजराइल वाले कह रहे हैं कि भैया ईरान हमको माफ़ कर दो, हम हार गए, आप जीत गए, हमको माफ़ कर दो, हमने गजा को बर्बाद किया था। ऐसे ऐसे जो वीडियो बनाकर, बहुत सारी वीडियो मैंने देखा, मैंने ध्यान दिया तो मालूम पड़ा ये एनिमेशन कौन सा, वो जो डुप्लीकेट सब बना के वीडियो डालते हैं वो सब फेक वीडियो है। बहरहाल ये फेक वीडियो रियल में होने वाला है, क्योंकि अभी जो कुछ हुआ है वो कोई तबाही बर्बादी खास नहीं हुई है। अब इसके बाद जो तबाही बर्बादी आएगी वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। तो हिंदुस्तान, तुम्हारी बर्बादी से वो बड़ी बर्बादी शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान, तुम खंडर हो जाने वाले हो। तुम्हारे जो बड़के साहब है ना, बुलडोजर बाबा, वो बहुत मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। मुसलमानों की मदरसे पे बुलडोजर, मस्जिदों पे बुलडोजर, कब्रिस्तान में बुलडोजर, गुजरात में 8000 मुसलमान के घरों पे बुलडोजर। ये तुम्हें गुनाह नहीं लगता, पाप नहीं लगता? ये तुमको सोच भी नहीं होती, तुम सोचते भी नहीं, ख्याल भी नहीं आता कि तुम मुसलमानों के घरों पर, मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर और मदरसों पर बुलडोजर चला रहे हो। इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम क्या होगा? कभी सोचा है? नहीं सोचा। जुल्म करते जा रहे हो, जुल्म करते जा रहे हो। जब खात्मा होगा, पछवाड़े पे डंडा पड़ेगा, तब ये सब याद आएगा कि हमने मुसलमानों पर क्या क्या जुल्म किए थे। आज तो तुम्हारे हिंदुस्तान में बहुत सारे डायलॉग मारे जा रहे हैं। बहुत सारे डायलॉग मारे जा रहे हैं। कोई लड़की बोलती है, कोई लड़का बोलता है, ये बोलता है कि इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, तुम मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, ऐसा नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया।
देखो भैया, उस वक्त जितने पाकिस्तानी थे जाना था चले गए, जितना गए वो थोड़ा सा पाकिस्तान ले गए। अगर पूरा मुसलमान जाते तो पूरा अपना हक ले जाते तो आज इतना बड़ा हिंदुस्तान ना होता। क्योंकि एक माँ बाप की जितनी औलाद होती है वो जब अलग होती है तो हर औलाद अपना अपना हिस्सा लेती है अपने माँ बाप के खजाने से। तो हिंदुस्तान से जो जाएगा अपना हिस्सा लेके जाएगा, तुम्हारे लिए छोड़ के नहीं जाएगा। तुम ये ना समझो कि सारे मुसलमान बाहर चले जाएंगे, 1.5 किलोमीटर के पाकिस्तान में हिंदुस्तान का सारा 25 करोड़ मुसलमान जाके वहां बस जाएगा और इतना लंबा चौड़ा जगह तुम्हारे लिए छोड़ जाएगा। तुम टांग फैला के रहना, ख्वाब देख रहे हो। और कौन सी वीरता तुमने दिखाई, वो कौन सी तारीख है मुझे बताओ जिसमें हिंदुओं ने बड़ी वीरता दिखाई है, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं हम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सारी दुनिया तुम्हारे बाप की है, हाँ? सारी दुनिया तुम्हारे बाप की है। मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, मस्जिद पे बुलडोजर, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालना, हाँ? कत्लेआम करना, मुसलमानों को जेल में ले जाना, मार देना। ये जुल्म की हद को पहुंच चुके हो। तुम्हारा दिन बहुत करीब आ गया है। अब सोचो, अब सोचो, अब ये फिर इजराइल और अमेरिका तुमको इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर में भेजने वाले हैं। क्यों नहीं समझते इस बात को? 1967 में इजराइल ने ईद के दिन पूरे मुसलमान, अरब के मुसलमानों के हवाई अड्डे पर हमला किया था। सुबह सुबह सारे मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने गए थे, उनके हवाई अड्डे पर हमला करके पूरे अरब के जेट फाइटर को उड़ा दिया, भस्म कर दिया। अरब वाले फिर खौफजदा हुए, पाकिस्तान को बुलाया, पाकिस्तान ने जाके मारा था इजराइल को। पाकिस्तान के हाथ से 1967 में मार खाए थे। इसीलिए जब उन्होंने प्लान बनाया कि अब हम पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करेंगे, तो उन्होंने पहले हिंदुस्तान को अपने जाल में फांसा और हिंदुस्तान की मदद की इजराइल ने। हिंदुस्तान से इजराइल ने दोस्ती की कि अब जब हम अपना हमला, अपना सब प्रोग्राम शुरू करेंगे तो फिर पाकिस्तान हमको मारने आएगा, तो हम हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके बॉर्डर पे खड़ा करेंगे ताकि पाकिस्तान हमको मार ना सके। उसने बड़े अक्ल से काम लिया है। इजराइल तुम्हारा दोस्त नहीं है। 1967 में पाकिस्तान से मार खा के इजराइल को यह सबक मिला है कि आइंदा जब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, वरना पाकिस्तान फिर आके हमको मारेगा। इस तरह देख लो, तुम्हारे सामा में, उड़ी में जो भी हमला हुआ 2012 में, 13 में, ये सब बॉर्डर को गर्म करने के लिए था ताकि पाकिस्तान की फौज यहां खड़ी हो जाए। क्योंकि हिंदुस्तान को इसी अटैक के जरिए हिंदुस्तान की फौज को लाकर बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए। और 2013 में हिंदुस्तान की फौज को बॉर्डर पे खड़ा कर दिया गया था, जिससे पाकिस्तान की फौज वहीं अटक गई और वहां अरब में सीरिया, लीबिया वगैरह सब बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान नहीं जा सका और उन्होंने अरब में भी चाल चली। अरब के भी बहुत सारे मुल्कों को अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि अरब भी एक न हो अमेरिका के खिलाफ। सबको डरा धमका दिया, तुम्हारी हुकूमत छीन लूंगा, तुमने ऐसा किया तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। 72 रंग की चालबाजी आती है अमेरिका को। हिंदुस्तान वालों, तुमको बोल रहा हूं, अब अनकरीब देखना यह है कि इजराइल और अमेरिका अब हिंदुस्तान से पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे, तो फिर ये हमले करने से पहले हिंदुस्तान कौन सा राग अलापता है, अब कश्मीर में कहां हमला होता है, अब कौन सी डायलॉगबाजी होती है, अब कौन सा नेता, किस नेता के गले में अमेरिका का कुत्ते वाला पट्टा है कि वो कैसे पाकिस्तान के लिए फिर से भौंकता है, कौन सा स्टाइल, कौन सा तरीका अपनाता है कि फिर से पाकिस्तान की तरफ मुंह करके अमेरिका, इजराइल के पालतू कुत्ते फिर भौंकेंगे। अब देखो, ईरान पे हमला किया ना इजराइल अमेरिका ने, कुछ उखाड़ नहीं पाए। जो भी नुकसान हुआ कम या ज्यादा उखाड़ नहीं पाए। अभी भी ईरान नहीं डरा, उनके कंट्रोल में नहीं आया।
अब बेबस होकर के फिर हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे। अब देखो पूरी फौज हिंदुस्तान के, पूरे इंटेलिजेंट, पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, एसबीआई, एनआईए, एलईडी, ईडी, जितने भी हैं इंटेलिजेंट, वकील, जज, सब देखो कि अब पाकिस्तान पे हमला करने के लिए हिंदुस्तान कौन सा रास्ता अख्तियार करता है, कौन सा डायलॉगबाजी करके फिर से जाकर पाकिस्तान पे हमला करता है। और अब हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर हमला करेगा, क्योंकि ईरान, अमेरिका इस बात का रास्ता निकालेंगे कि जो 4 दिन की जंग में हिंदुस्तान मार खाया था, कैसे मार खाया था, कौन से वेपन से मार खाया था, उससे कैसे निपटा जाए, इस सब को मद्देनजर रख करके इजराइल, अमेरिका प्लानिंग करेंगे और उस हिसाब से बड़े बड़े हथियार देंगे और ट्रेनिंग देंगे कि तुम्हें इस तरह से पाकिस्तान पे हमला करना है। और इस बार जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि बी टीम का मैच होगा, सी टीम का हो गया, बी टीम का होगा, तो पहले से बड़े पैमाने पर हमला होगा। बड़ी ताकत के साथ हिंदुस्तान अब पाकिस्तान पे हमला करेगा। लेकिन देखना यह है कि हमले करने से पहले वो कौन सी ड्रामेबाजी करता है, कौन सी नौटंकी करता है, कौन सा प्रोपेगेंडा करता है इजराइल अमेरिका की गुलामी करने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और मीडिया को कुछ सबक सिखाते हैं, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।